अभी महायुति की अगर जो सिचुएशन हम देख ले, कितनी सीटों की उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है और कितनी सीटों पर हर पार्टी लड़ना चाहती है, क्योंकि आप याद रखिए कि यहां पर 106 सीटें हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है महायुति में। तो हर एक पार्टी के अगर आप सिचुएशन देखें तो 99 सीटों की लिस्ट बीजेपी में जारी हो गई है, पर डिमांड है 150 से 155 सीटों की। अगर शिंदे सेना की बात कर ले तो वो लड़ना चाहते हैं उनको अभी 45 उन्होंने ऐलान किया है और इसका करीब करीब डबल यानी कि 70 से 80 सीटों की उनकी डिमांड है। 70 से 80 सीटें वो लड़ना चाहते हैं। और अगर अजीत पवार की बात कर लें तो 38 सीटों का ऐलान अभी हुआ है, पर 52 से 55 सीटें वो लड़ना चाहते हैं। और जब इतनी सारी सीटें समीर जी बीच में फंसी हुई हैं तो बगावत की और भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जी एक लाइन जोड़ देता हूं इसके अंदर, एकनाथ शिंदे की जो आप सीटें दिखा रहे हो कि वो 70 सीटों पे लड़ना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे तो 100 सीटों पे लड़ना चाहते हैं, इसीलिए तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा, अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं और यही कारण है कि अभी तक गठबंधन नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा एकनाथ शिंदे से कि सिर्फ सीटें हारने के लिए नहीं दी जा सकती, आप कैंडिडेट बताइए आपके पास कौन है। कैंडिडेट नहीं, लेकिन आपको सीटें चाहिए। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 70 सीटों का ऑफर दिया है कि आप 65-70 सीटों पर चुनाव लड़िए, वो उससे ज्यादा सीटों पर अड़े हुए हैं और यही कारण रहा है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ बोल रहे हैं। अजीत पवार को मालूम है कि वो 50-55 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार के संग दिक्कत नहीं है। एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर अड़े हुए कि मैं 100 सीटें लूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सीटें रूलिंग सीटें वो भी एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं। यही कारण रहा कि अमित शाह को दिल्ली बुलाना पड़ा। अमित शाह समझा रहे कि यह हो नहीं सकता, जब 40 विधायक लेकर आते हो आप और हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक सेकंड देखिए कि शिवसेना बीजेपी असहज हो रही है। सैयद जवाद और किशोर तिवारी कितने खुश हो रहे हैं? सैयद जवाद, अरे बेचारे को जेल में डालने की बड़ा सवाल ये है। एक करके सैयद जवाद, किशोर जी सबको ये जो सत्ता का भारतीय जनता पार्टी ने पार्टियां तोड़ तोड़ करके ये जो सत्ता का बंटर बाट करा है, उस बंदर बाट से जो है महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। करप्शन जिस तरीके का महाराष्ट्र के अंदर है उससे जो है जनता त्राहिमाम हो चुकी है और महाराष्ट्र का महाविकास अगाड़ी करने जा रही है। यह बात समझना चाहिए और जनता समझ चुकी है। लेकिन आपसी बंटरवाद में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो महाराष्ट्र की जनता का हो रहा है। अरे आप तो एकदम विक्ट्री स्पीच देने लग गए सैयद जवाद। ये तो बताइए यूपी से लेके महाराष्ट्र तक आप इतने कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? करके भागे आप और उस लैला ने आपको धोखा दे दिया है। सर आप तो एकदम ही ऐसे बोल रहे हैं सरकार आपकी बनी गई, पर आप ये नहीं बता रहे कि यूपी में आप सारे जो है एसपी के सिंबल पे लड़ रहे हैं, यहाँ पर आप सिर्फ 85 सीटों पर सिमट गए हैं। कॉम्प्रोमाइज तो सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं ना। लड़ रही है 9 की 9 सीटें इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। अच्छा। यही स्ट्रेटेजी है, यही फार्मूला लगाया था। स्ट्रैटेजी है या मजबूरी है? जो फार्मूला महाराष्ट्र में लगा है, जो फार्मूला यूपी में लगा, वो कामयाब साबित हुआ है। अच्छा देखिए, दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। ठीक है, तो इनसे ना उनकी स्ट्रैटेजी हम लोग चैनल आपकी बगावत ना बताने लगेंगे। उनके खेमे की स्ट्रैटेजी है, आपके खेमे में बगावत है। तो इनसे ना हर बार जो है इनको लास्ट में जो है बीजेपी चकमा देती है। जिस प्रकार से झारखंड में जिस निपुणता के साथ हमारी सीट शेयरिंग हुई है, अगले 2 दिन में उसी निपुणता के साथ हमारी सीट शेयरिंग अनाउंसमेंट महाराष्ट्र में भी हो जाएगी। लेकिन इनकी आर्ग्यूमेंट इतनी फ्लॉड रहती है, अचानक बीच में वो कहते हैं कि कर्ज इतना बढ़ा हुआ है महाराष्ट्र में आपका तंत्र और तांत्रिक सिस्टम काम नहीं करेगा। महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील का तांत्रिक सिस्टम काम नहीं करेगा महाराष्ट्र, जैसा कि आपका जो है सैयद जी एक करके कोई फायदा नहीं, अंदर नहीं होने वाला, बार महाराष्ट्र के अंदर नहीं होने वाला है। आपको मौका दिया सैयद जवाद, ये क्या बीच में अर्बन नक्सल की तरह घुस जाते हैं। जी एक करके तो इनसे कह रहा हूं अगले 2 दिन में या कहां बीच में आप लिंचिंग करने लगते हैं लिंचिंग वालों को। बार ये जो बीच में महाराष्ट्र का कर्ज इतना बढ़ गया, इनको ये समझ नहीं है कि महाराष्ट्र जैसे। एक बात पे ऐड कर लेता हूं। ठीक है किशोर जी, आ रही मुझे बोलने देना है। ठीक है किशोर जी, एक सेकंड। कारण नहीं हो सकता है क्योंकि कर्ज का जो रेशियो है जीडीपी की तुलना में वो बिल्कुल नियंत्रित है, तो इसलिए उसकी चिंता मत करिए। लेकिन हाँ, अगर ये लोग आ गए तो महाराष्ट्र का भी वही हाल होगा जो हिमाचल का हुआ है, जो कर्नाटक का हुआ है, जो तेलंगाना का है, और इसलिए जनता इनको रिजेक्ट करेगी। ठीक है, सरकार जब बनेगी तो बनेगी, अभी तो टिकट बंटवारे में ही आपकी इतनी सरदर्दी है।